जय हिंद सभी को, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल तक हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में बात की। कल हम लोगों ने 4-5 पॉइंट गंगा नदी के बारे में पढ़े थे। सर्वप्रथम हमने आपको बताया था गंगा पांच पांच राज्यों में बहती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नदी का उद्गम हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था विष्णुप्रयाग सर्वप्रथम कहाँ पे बनता है। हेमकुंड साहिल के बारे में हमने आपको बताया था। टिहरी बांध हम लोगों ने पढ़ रहा था। हम लोग एक पंचप्रयाग पढ़ लिए थे, वह गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदी है और गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदी हम लोगों ने पढ़ ली थी। वो हम लोगों ने गंगा नदी में 5 पॉइंट भी शायद हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हमने आपको बता दिया था गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। गंगा 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 कितने राज्यों में होकर बहती है। गंगा 5 राज्यों में होकर बहती है, हमने आपको बता दिया था। चलिए अब हम लोग आज बात करते हैं कौन कौन से राज्यों में गंगा नदी का अपवाह है। वो गंगा नदी के सारे फैक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। गंगा नदी पढ़ने वाले हम लोग आज। चलिए आप लोग बताइएगा विष्णुप्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है। हमने कल आपको बता दिया था विष्णुप्रयाग कौन सी दो नदियों के संगम से मिलकर बनता है, अब आपको बताना है। और आप बताइएगा माना ग्लेशियर से हमारी कौन सी नदी निकलती है। हमने आपको बता दिया था सर्वप्रथम गंगा का अपवाह, गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। पूर्वगामी का मतलब आप समझ रहे हैं, गंगा पूर्व की ओर अपवाह करती हैं। ठीक है। कल सर्वप्रथम हम लोगों ने बात की अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी हमारी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। उसके पश्चात जब अलकनंदा नदी हमारी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, उसमें जब धौलीगंगा नदी आके मिलती है माना ग्लेशियर से, उसमें बनता है हमारा कौन सा विष्णुप्रयाग। उसके बाद जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, उसमें जब हमारी नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकल के आके मिलती है, वह जहाँ पे अलकनंदा नदी प्लस नंदाकिनी नदी का संगम होता है, वहाँ पे हमारा नंदप्रयाग बनता है। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी, और उसमें चोराबाड़ी ग्लेशियर से जब मंदाकिनी नदी निकलकर मिलती है आके अलकनंदा में, तो हमारा बनता है रुद्रप्रयाग। उसके पश्चात जब हमारी पिंडार ग्लेशियर से निकल के अलकनंदा में मिलती है, तो हमारा बनता है कर्णप्रयाग। और उसके बाद जब भागीरथी जाके इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है, तो हमारा देवप्रयाग बनता है। आप हमें बताइएगा कौन सी दो नदियों के मिलन पर हमारा टिहरी बांध बना हुआ है, या टिहरी बांध कौन से जोन पे स्थित है। आप बताइए। कल हम लोगों ने आपको ये नहीं बताया था कौन से जोन पे टिहरी बांध स्थित है, आज बताएंगे। और उसके बाद ये बताइए कि टिहरी बांध कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, या कौन सी दो नदियों के मिलन पर बना हुआ है टिहरी बांध, हमने आपको बताया था। अब गंगा का जन्म कहाँ से होता है। गंगा का जन्म देवप्रयाग से होता है। कौन सी दो नदियों के संगम से हमारा देवप्रयाग बनता है, भागीरथी व अलकनंदा नदी से हमारा कौन सा देवप्रयाग बनता है। तो चलिए आज हम लोगों ने गंगा के बारे में पढ़ ली। गंगा भारत की सबसे बड़ी बड़ी नदी है। गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। ये हमने बताया था। गंगा भारत के क्षेत्रफल का 1/4 भाग में बढ़ती है लगभग। हमने इनका आपको क्षेत्रफल भी बता दिया था, 8.61 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। चलिए आज हम इसमें सारे पॉइंट्स बात कर लेते हैं। इसको गंगा नदी को 2008 में हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसमें गंगे डॉल्फिन पाई जाती है, या 5 राज्यों में होकर बहती है। जैसे हमने आपको बताया था सिंधु नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है। सिंधु नदी हमारी अटक से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, भारत से दमचौक में प्रवेश करती है। उसी तरह आपको बताइएगा गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है। सबसे ज़्यादा गंगा नदी कौन से प्रदेश में गंगा का अपवाह सबसे ज़्यादा है, वह सबसे कम कौन से क्षेत्र में है, कौन से राज्य में है। सबसे गंगा किन 5 राज्यों में बहती है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं। गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। यह एक लाइन से बढ़ते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट पढ़े। यह गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा तंत्र है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। पहले हम लोग सारे पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कहाँ चला गया है? 1 मिनट का समय दीजिए, हम डस्टर अपना ढूंढ लें।
गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उसके बाद गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे गंगा भारत के 1/4 भाग में बहती है। इसका क्या मतलब हुआ? भारत गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर हमने आपको ये बताया था। और हम यह भी कह सकते हैं गंगा नदी भारत के 1/4 भाग में बहती है। हमने ये भी आपको शायद कल बता दिया था। 2 मिनट का समय दीजिए, हम थोड़ा डस्टर ले लेते हैं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। कहाँ तक बात कर ली? भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र, गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। अगला पॉइंट इसमें बात करते हैं हम गंगा का अपवाह क्षेत्र। गंगा का अपवाह क्षेत्र 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अतः हम कह सकते हैं यह भारत के 1/4 भाग में प्रवाहित होती है। भारत का क्षेत्रफल बताइएगा आप हमें। हमने कहा ना यह गंगा का 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, तो यह भारत के 1/4 भाग में प्रवाहित होती है। आप हमें भारत का क्षेत्रफल बताइएगा। भारत का क्षेत्रफल हम यहीं पे लिख देते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये गंगा नदी आप लोग को दिख ही रहा होगा। थोड़ा नीचे लिख देते हैं अगर ना दिख रहा हो तो आप। गंगा नदी, चलिए इतने पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी आज पूरी हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद गंगा की सहायक नदियों में पढ़ेंगे। आप बताइए गंगा की दाएं तरफ से सर्वप्रथम सहायक नदी हमने आपको बताई थी रामगंगा नदी। हमने आपको, आप हमें बताइए काबुल नदी कहाँ से निकलती है? काबुल नदी हमने आपको बताया था ये सिंधु की सहायक है। सिंधु की सहायक हमने आपको बताया था काबुल नदी। काबुल नदी हमारी कहाँ से निकलती है? काबुल नदी हिंदुकुश पर्वत, जो कहाँ पे है? हिंदुकुश पर्वत हमारा अफगानिस्तान में है। सर्वप्रथम बताइएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक हमने आपको बताया था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक हमारी चेनाब नदी होगी। चलिए इतना बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं हम। अब गंगा का अपवाह पूर्वगामी, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र। यमुना नदी कहाँ से निकलती है हमारी? यमुना नदी बंदरपूछ पहाड़ी हमने आपको बताया था, यमुनोत्री ग्लेशियर। चंबल नदी किसकी सहायक है? चंबल हमारी किसकी सहायक हमने आपको बता दिया था, चंबल यमुना की सहायक है। वह चंबल की भी एक सहायक हमने आपको बताई थी ऐसे बना के, जैसे ये यमुना जा रही है तो इसमें ये चंबल मिलती है, चंबल की हमने ये सहायक आपको बताई थी। इसका नाम आप हमें बताइएगा, ये क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा हमने आपको बता दी थी। घाघरा की एक सहायक हमने आपको बताई थी। चलिए अब गंगा में हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, एक इसमें लिख देते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नहीं कह सकते, सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इसकी लंबाई लिख देते हैं, लंबाई 25 किलोमीटर। अब हमने आपको बता दी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अब आप हमें बताइएगा, यहीं पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, आपको पता ही होगा। अब हम आपको बता देते हैं दूसरी, भारत की हम लिख रहे हैं
दूसरी सबसे लंबी कौन सी होगी? दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। कितना होगा इसका? 1465 किलोमीटर। नोट कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, वह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर या 1465 किलोमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, अफवाह के आधार पर हमारी दूसरी हो गया। अफवाह हमने क्या बताया आपको? 8.68 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर हमने आपको बताया। ये भारत सबसे अफवाह क्षेत्र में भी गंगा नदी का अफवाह सबसे पूर्वगामी हमने आपको बताया। उसके बाद ये भारत के 1/4 भाग हुआ 8.61 किलोमीटर स्क्वायर में बैठती है। उसके बाद हम लोग इसको और गंगा नदी में पॉइंट बात करते हैं। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत को राष्ट्रीय नदी कब, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? भारत को गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम इसमें अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इसकी हमने कल याद करिएगा जब हमने फिगर बनाया था, जब हमने ये लास्ट में एकदम फिगर बनाया था, जब गंगा ये हमारी ये बांग्लादेश में चली जाती हैं और जब ये हमारी ये यहाँ से निकल जाती हैं, तो गंगा के ये किस नदी का नाम है हमने आपको कल बता दिया था। हम ये नदी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो ये सहायक नदी आके मिलती है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप हमें ये नदी के बारे में बात बताइए। इसका नाम क्या था हमने आपको बताया था? इसका नाम हमने आपको बताया था क्या? हुगली। कौन सी नदी? हुगली नदी। गंगा की एक वितारिका हुगली, एक पद्मा जो बांग्लादेश में जाती है। चलिए अगला पॉइंट हम अगले पेज में लिखेंगे, इसको आपने बना लिया होगा। गंगा की एक वितारिका है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गंगा की वितारिका को हम लोग हुगली नाम से जानते हैं। गंगा की वितारिका हुगली नदी है। गंगा की वितारिका हुगली नदी है। अब चलिए हम बात करते हैं गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर या 5 राज्यों में होकर बहती है। अब आप हमें वो 5 राज्य बता दीजिएगा, वो पता होंगे। पहला हमारा होगा उत्तराखंड। कौन सा होगा? उत्तराखंड। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमारा बिहार। कौन सा होगा? बिहार। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद लास्ट पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। इतना बना लीजिए। गंगा भारत की कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब हम लोग बात करने वाले सबसे ज़्यादा गंगा का अपवाह किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वह गंगा का अपवाह किस प्रदेश में सबसे कम है। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हमने आपको बता दिया गंगा की वितारिका हुगली नदी है। एक गंगा की एक वितारिका हुगली नदी हमने आपको बता दिया। इतना हो गया। अब हम इसी में बात करेंगे अगला। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा कि किस प्रदेश में गंगा का अपवाह तंत्र सबसे ज़्यादा है, या सबसे लंबी, या सबसे ज़्यादा, मतलब किस एरिया में गंगा नदी प्रवाहित होती है, किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से में होंगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा का अपवाह
उत्तर प्रदेश में गंगा का अपवाह क्षेत्र सबसे सबसे अधिक है। सबसे अधिक कौन से प्रदेश में है? सबसे अधिक हमारा उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम कौन से प्रदेश में होगा? सबसे कम कौन से प्रदेश में होगा? सबसे कम झारखंड में होगा। सबसे कम झारखंड में होगा। गंगा का अपवाह सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? गंगा का अपवाह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम झारखंड। ये आप बना लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे हम? इतना हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं और सारे पॉइंट लिखते हैं गंगा नदी में, आप लिखते जाइएगा। यही लिख लीजिए, लिख देते हैं गंगा का वाटर टावर। ये पूछा जा सकता है, गंगा का वाटर टावर किसे कहते हैं? गंगा का वाटर टावर हम नेपाल को कहते हैं। गंगा का वाटर टावर, गंगा का वाटर टावर नेपाल। गंगा का वाटर टावर नेपाल। गंगा की एक विसारिका हुगली। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र नदी, सबसे बड़ा अपवाह नदी तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र है। गंगा कितने राज्यों में होकर बहती है? गंगा 5 राज्यों में होकर बहती है। वह गंगा का अपवाह सब सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक किस राज्य में है? हमारे उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बात करेंगे गंगा का अपवाह सबसे कम किस क्षेत्र में है? हमने बता दिया आपको, झारखंड। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। मैं आपको बता दिया गंगा कौन से प्रयाग से बनती है? गंगा देवप्रयाग से बनती है। टेहरी बांध किन दो नदियों के बीच बना हुआ है? टेहरी बांध हिलांगना व भागीरथी नदी के मिलन पर बना हुआ है। इतना हो गया। अब हम इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना हो गया, हमने आपको बता दिया। अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है ये भी हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती हैं? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती हैं। वह बलिया से निकलती हैं। बलिया से निकलती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती हैं? बिजनौर से। वह गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? बलिया से। अब हम इसमें अगली बात करते हैं। हमने आपको बताया था सिंधु नदी मैदानी भागों में कहाँ से आती है? सिंधु नदी हमारी मैदानी भागों में पाकिस्तान के अटक से आती है। उसी तरह हम लिख देते हैं गंगा। अब आप बताइएगा हमें, गंगा मैदानी भागों में कहाँ से आती हैं? गंगा मैदानी भागों में। अब आप इसमें खुद सीक्वेंस यूज कर दिए ना कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से आएंगी। सर्वप्रथम ये कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश। अब उसी तरह से आप खुद दिमाग लगाइए। जैसे गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से आती है? हरिद्वार से आती हैं या प्रवेश करती हैं मैदानी भागों में। ये बना लीजिए। चलिए अगला पॉइंट थोड़ा लंबा होगा तो हम आगे लिखेंगे। इतना बना लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए एक पॉइंट इसमें है, गंगा नदी सर्वप्रथम देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए वह 5 राज्यों से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से 2 विसरिकाओं में बट जाती हैं। सर्वप्रथम गंगा नदी देवप्रयाग से, हमने आपको बताया था, भागीरथी व अलकनंदा नदी के मिलन से देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए वह हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करके 5 राज्यों में बहती हैं। उसके बाद गंगा का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र कौन सा है? यह अपवाह सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद सबसे कम किस प्रदेश में है? सबसे कम हमने आपको बता दिया है, झारखंड में है। वह 5 राज्यों में बहते हुए गंगा पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज,
कौन सा बैराज? फरक्का बैराज के समीप 2 विसरिकाओं में बट जाती हैं। हमने आपको एक विसरिका बता दी है जिसके नाम क्या था? हुगली, जो बांग्लादेश में जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को बांग्लादेश में। वह यमुना को किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? हमने आपको बता दिया था, यमुना को जमुना नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। चलिए ये पॉइंट भी हम आपके लिए लिख देते हैं। गंगा नदी देवप्रयाग से 5 राज्यों में बहते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से 2 विसरिकाओं में बट जाती। एक हमने आपको बता दी हुगली, दूसरी क्या होगी? पद्मा। ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था टिहरी बांध कौन से जोन में स्थित है, आप याद रखिएगा। टिहरी बांध भूकंप जोन 5 में स्थित है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है हमसे। अब इसमें बात करेंगे गंगा। चलिए टिहरी बांध की बात कर लेते हैं। टिहरी बांध कौन सा बांध? कौन सी 2 नदियों के मिलन से? भागीरथी व भिलांगना। टिहरी बांध भूकंप जोन 5 में स्थित है। आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करिए। जो क्वेश्चन आपका रुकता है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसे हमें लगता है क्वेश्चन रुकने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। टिहरी बांध भूकंप जोन 5 में स्थित है। टिहरी बांध कौन सी 2 नदियों से के मिलन से बना हुआ है? हमने आपको बता दिया है, भिलांगना व भागीरथी के मिलन से। आप बताइएगा हेमकुंड साहिल तिक्खू का प्रमुख स्थल कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे? हमने आपको बता दिया था, धौली गंगा। बद्रीनाथ कौन सी नदी? हमने आपको बता दिया, अलकनंदा नदी। व केदारनाथ मंदाकिनी नदी। इतना हो गया, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी ये सब हमारी गंगा नदी की ही बात चल रही है, हम लोग रिवीजन करते हुए इसी तरह आगे बढ़ेंगे। झेलम का पुराना नाम हमने आपको बताया, क्या? रवि तस्तास। झेलम श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर हमारा झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर को किसने बसाया था? श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। अब हम इसमें बात करते हैं उत्तराखंड। गंगा नदी की बात चल रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा वर्ष 2017 में गंगा नदी को जीवित सदस्य जीवित संस्था या जीवित संस्था के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, अब हम इसमें अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था गंगा नदी में गंगे डॉल्फिन पाई जाती है। गंगे डॉल्फिन में हमने बीच में आपने देखा ही होगा कि गंगे डॉल्फिन की संख्या काफ़ी कम हुई जा रही थी, इसलिए गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। ये कब घोषित किया गया? गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि गंगे डॉल्फिन की संख्या में निरंतर कमी आने के कारण। ये हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। गंगा नदी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा
2017 में जीवित सदस्य जीवित संस्था के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम आगे लिखते हैं। गंगा नदी में कौन सी डॉल्फिन? गंगा नदी में गंगे डॉल्फिन। कौन? गंगा नदी में गंगे डॉल्फिन पाई जाती है, जिसकी संख्या में, किसकी संख्या में? गंगे डॉल्फिन की संख्या में कमी आने के कारण इसे, यह लिख देते हैं, कमी आने के कारण गंगे डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये आप लिख लीजिए। गंगा नदी में हमारी गंगे डॉल्फिन पाई जाती है। गंगे डॉल्फिन ये हम एक तरह से हम कह सकते हैं इसका अत्यधिक लोग कह सकते हैं, मतलब इसके विलुप्त, मतलब इसके समझ लो विलुप्त हो जाने के कारण या तो इसकी संख्या में निरंतर कमी आने के कारण इसकी संख्या को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। ये हो गया। अब हम इसमें गंगा में अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें एक गंगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भागलपुर में विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है। भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में वन्यजीव संरक्षण गंगे डॉल्फिन के लिए बनाया गया है, वो भी हम आपको लिख देते हैं। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। गंगे डॉल्फिन के संरक्षण के कारण भागलपुर में विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है। विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है? विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे ही गंगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसमें लिख देते हैं गंगे डॉल्फिन के संरक्षण के कारण भागलपुर में विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है। विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए? गंगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। अब हम लोग गंगा में अगला पॉइंट लिखते हैं। गंगा नदी सदा स्वच्छ गंगा नदी सबसे स्वच्छ रहने वाली नदी है। गंगा नदी सबसे स्वच्छ रहने वाली नदी है। ये सबसे स्वच्छ रहने वाली नदी क्यों है? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरियोफाइज नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो मतलब हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसी कारण गंगा नदी का जल सदैव स्वच्छ रहता है। इसे में लिख देते हैं गंगा नदी का जल स्वच्छ क्यों रहता है? बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु के कारण
बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु के कारण गंगा नदी का जल सदैव स्वच्छ रहता है। ये आप बना लीजिए। उसके बाद हम लोग इसी में लिख देते हैं के कारण सदैव स्वच्छ रहता है, के कारण सदैव स्वच्छ रहता है, सदैव स्वच्छ रहता है। बैक्टीरियोफेज का काम क्या है? हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है कौन? बैक्टीरियोफेज। गंगा में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है जो हमारी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिसके कारण गंगा नदी का जल सदैव स्वच्छ रहता है। अब हम लोग गंगा नदी में आगे बात करने वाले हैं, इतना बना लीजिए। विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में बनाया गया है गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। हमने आपको बता ही दिया है कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी व भागीरथी नदी मिलती है, जिससे हम देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग के आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये पॉइंट हमने आपको बता दिया। गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। चलिए एक बार पूरा हम लोग रिवीजन करते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है। सर्वप्रथम गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। गंगा 5 राज्यों में बहती है, हमने ये भी आपको बता दिया। गंगा बांग्लादेश में कौन से नाम से जानी जाती है, हमने बता दिया। पद्मा, ये जो गंगा की एक विशाखा हुगली नदी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। अब आप हमें 5 राज्यों के नाम बताइए जिसमें गंगा नदी प्रवाहित होती है। 5 राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा गंगा नदी का अपवाह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम झारखंड में, हमने आपको बता दिया। उसके बाद 2017 में क्या घोषित किया गया? जीवित संस्था या जीवित के रूप में कौन सी गंगा नदी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने घोषित किया। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, जिसकी संख्या में निरंतर कमी आने के कारण इसको 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित कर दिया गया। और हमने आपको बता दिया गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हमारा विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में बनाया गया है। आप हमें बताइए भागीरथी नदी, चलिए इसमें लिख देते हैं आगे पॉइंट, आसानी रहेगा हमारे लिए। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी नदी महान हिमालय पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती हैं। भागीरथी नदी महान हिमालय पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी व अलकनंदा नदी के मिलन पर हमारा टिहरी डैम बना हुआ वो देवप्रयाग है। भागीरथी नदी व पिलंगना नदी आकर मिलती है तो हमारा टिहरी डैम बना हुआ है जो भूकंप जोन 5 में स्थित है। हमने आपको बता दिया। सारे पॉइंट हमारे गंगा नदी में हो गए। गंगा नदी हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए आज हम बात कर लेते हैं गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। हमने कल आपको पूरा फिगर बना दिया था। ये गंगा की ये दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ थी। ये हमारी गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ थी। ये हमारी यमुना थी, ये रामगंगा, गोमती, उसके बाद घाघरा, ये घाघरा की सहायक शारदा थी, हमने आपको बता दिया था। गंडक आ जाएगी, कोसी आ जाएगी और हमारी महानदी आ जाएगी। चलिए हम लिख लेते हैं गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। उससे पहले एक बार हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं।
हमने सर्वप्रथम जाना गंगा नदी तंत्र हमारे भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। गंगा की एक विशाखा हुगली है। उसके बाद हमने कितने पॉइंट इसमें हमारे हो गए? गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, प्लस गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। गंगा भारत के 1/4 भाग में बहती, गंगा भारत के क्षेत्रफल के 1/4 भाग में बहती हैं। हमने इसका भी आपको बता दिया। 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है तो हमें दूसरी नदी भी पता होना चाहिए, वह दूसरी नदी हमारी भागीरथी नदी है। ये भी हमने आपको बता दिया है। उसके पश्चात हमने आपको बताया गंगा नदी 5 राज्यों में होकर बहती है। कौन से राज्य? 5 राज्य: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये फरक्का बैराज से 2 विशाखाओं में बट जाती हैं। बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती हैं। वह भारत में इनकी एक विशाखा हुगली है। हुगली की सहायक भी हमने आपको कल फिगर में बता दिया था। दामोदर नदी, कोसी को बिहार का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। उसमें हमने आपको बता दिया था भारत का क्षेत्रफल भी हमने आपको इसी में बता दिया है। भारत का क्षेत्रफल हमारे कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने बात की है गंगा मैदानी भागों में कहाँ से आती है? गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती हैं। गंगा का किस राज्य में गंगा का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है? हमारे उत्तर प्रदेश में। सबसे कम हमारे झारखंड में। उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर से प्रवेश करती हैं। वह निकलती कहाँ से? बलिया से निकल जाती हैं। उसके बाद हमने आपको बताया ये भागीरथी नदी के बारे में। भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी के मिलन से देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद गंगा नदी को 2008 में क्या राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी में हमारी गंगे डॉल्फिन पाई जाती है। गंगे डॉल्फिन हमने आपको बता दिया, इनकी संख्या में निरंतर कमी होने के कारण या इनका अधिक शिकार होने के कारण या इनका मतलब लोग अधिक से अधिक इनको मार देते थे, मतलब अपने व्यवसाय के लिए। तो इसके संरक्षण के लिए भागलपुर में क्या बनाया गया है? विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बताइए आप, गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? हमने आपको ये भी बता दिया है। गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव हमें 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। चलिए, अब हमारे गंगा नदी में सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लिख लेते हैं गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियां, और हम इन नदियों के बारे में विस्तार से कल पढ़ेंगे। हमने आपको बता दिया टिहरी बांध किस भूकंप जोन कितने में स्थित है? भूकंप जोन 5 में टिहरी डैम स्थित है। अब हम इसमें हेडिंग डालते हैं गंगा की दाएं तट से मिलने वाली गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियां। सर्वप्रथम हमने रामगंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सर्वप्रथम कौन सी नदी थी? हमारी रामगंगा नदी। अब हमें बताइएगा रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? हमने आपको बता दिया था। दूसरी होगी हमारी गोमती, तीसरी होगी हमारी घाघरा नहीं, पहले इसमें एक लिख लेते हैं शारदा। ये तो हमारी गोमती होगी। शारदा को भी किसी बुक में इसकी गंगा की सहायक बताते हैं। गोमती के बाद शारदा के बाद घाघरा के बाद गंडक, उसके बाद कोशी, उसके बाद महानंदा। ठीक है, ये हमारी इतनी नदी हो गई गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। वह इसी में हेडिंग डाल लेते हैं गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी हमारी? यमुना। सर्वप्रथम गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों में हमारी आ जाएगी यमुना नदी, सोन नदी, कौन सी? यमुना, सोन, दामोदर। यमुना नदी, सोन नदी व दामोदर नदी ने आपको बता दिया। अब हम इसके बारे में विस्तार से पूरा कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हमने पूरा गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया है। गंगा नदी के सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए जितने भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट या एक पूरी लाइन से हम लोगों ने गंगा नदी को पूरा बेस से पढ़ लिया है। गंगा नदी का उद्गम हमें कहाँ से होता है हमने आपको बता दिया। द्वीप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है, हमने आपको बता दिया है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद सभी को। मिलते हैं कल हम लोग पढ़ेंगे गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ व बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में पूरा विस्तार से हमने कल आपको फिगर में बता दिया है। चलिए आप हमें बताइएगा, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं। आप बताइएगा, आप हमें बताइएगा सिंधु का पुराना नाम, सिंधु का पुराना नाम। उसके बाद आप हमें बताइएगा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आप हमें ये 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के बाद। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? गंगा की सहायक नदियों के बारे में विस्तार से हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी को।